इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 1.6 की, जो इस नंबर सिस्टम की लास्ट एक्सरसाइज है एनसीईआरटी क्लास 9th में। अब हम लोग बात करेंगे पहले क्वेश्चन की, जिसमें फाइंड करना है 64 टू पावर 1/2। इसको सिंप्लीफाई करना है एक प्रकार से। तो 64 के आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए, आपको करना आता है, इस तरीके से करते हैं आप लोग। तो वैसे मैं करके दिखा रहा हूँ, वैसे तो बच्चों को ओरली याद होता है ये चीजें। तो आप देखिए यहाँ पे 2 कितना आया, 6 टाइम आया है, तो यहाँ पे हम 6 टाइम इन 2 की पावर 6 लिख देंगे। बाहर तो 1/2 है ही। जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो जो पावर होती है उनकी मल्टीप्लाई हो जाएंगे। देखना, पावर की मल्टीप्लाई पावर से होती है, ये भी ध्यान रखना। जो ये एक्सपोनेंट के रूल हैं, आपने 8th क्लास में पढ़े थे। 2 1 2, 2 3 6, 2 टू पावर 3, और उसको आप कैलकुलेट करेंगे तो निकल के आ जाएगा आपके पास 8। ये मैंने 1 by 1 स्टेप किया है। जब आपको ये समझ में आ जाएगा तो आप एक आध स्टेप शॉर्टकट भी कर सकते हो। अब ये तो हो गया पहला वाला पार्ट। अब इसी तरीके से हम इसका सेकंड पार्ट भी कर सकते हैं, जिसमें दिया हुआ है 32 पावर 1/5। इसको हम कर सकते हैं 2 की पावर 5, ये है, और ब्रैकेट जब हम ओपन करेंगे तो पावर की मल्टीप्लाई पावर से हो जाएगी, ये कट जाएगा, 2 की पावर 1 बचेगा, जो कि इक्वल टू 2 होता है। ये भी आपका आंसर आ गया। और तीसरा है आपका 125 पावर 1/3। अगर आप इसको देखेंगे तो ये होता है 5 टू द पावर 3 को अगर हम करेंगे तो 125 हो जाएगा, और पावर 1/3 है ही। ब्रैकेट खोलेंगे तो पावर की मल्टीप्लाई पावर से हो जाती है, पावर से पावर कट गया, यानी कि 3 से 3 कट जाएगा, और 5 टू द पावर 1 बचा, और इसकी वैल्यू 5 के इक्वल होती है। इस प्रकार से हमारे पहले क्वेश्चन के तीनों पार्ट हमने सॉल्व कर लिया। देखिए बहुत सरल है ये। कुछ लोग ये जो पहला हिस्सा है इसको ऐसे भी कर लेते हैं, क्योंकि ये 64 जो होता है वो 8 का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे हम लोग ऐसे भी कर लेते हैं, निकल के 8 आंसर डायरेक्ट आ जाता है। लेकिन याद रखना, पहला वाला मेथड मेरे हिसाब से ज़्यादा सही है, क्योंकि इसमें सबसे पहले जो भी नंबर होता है उसको हम पहले प्राइम नंबर में कन्वर्ट करते हैं, और इसीलिए हम लोग ये प्रेफर करते हैं कि रूल के हिसाब से हमें ऐसा ही करना चाहिए। तो उससे हम कई सारे और भी प्रॉब्लम है, तो ये बहुत सी सिंपल सी हैं। जब आप किसी रेफरेंस बुक पे स्टडी करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं ऐसा क्यों कह रहा था। अब सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है, ये भी बहुत इजी है, और इसमें भी आपको फाइंड करना है। पहला है आपका 9 3/2, 9 टू पावर 3/2, सॉरी यहाँ पे 2 है, और अब इसको सॉल्व करना है। आपको पता है कि 9 जो होता है 3 का स्क्वायर होता है, पावर में वो है, वही तरीका जो मैंने बताया था अभी। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 की पावर 3। इसका मतलब क्या होता है, 27 आ जाएगा निकल के आंसर। अब उसके बाद सेकेंड पार्ट है 32 2 टू पावर 5। यहाँ भी वही है, 2 की पावर 5 होता है, मल्टीप्लाई में ये 2 की पावर 5 है, 2/5, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 2 की पावर 2, ये निकल के आ गया 4। ये भी आंसर है। इसी तरीके से इसका थर्ड पार्ट है, वो है 16 3/4। अगर आप देखेंगे 3/4 तो 16 होता है 2 की पावर 4, और 3/4 है ही बाहर, तो पावर की मल्टीप्लाई पावर से करेंगे, बताया था मैंने अभी आपको। 4 से 4 कैंसिल कर देंगे, 2 की पावर 3, ये भी 8 आ जाएगा। बहुत सिंपल सा है। और लास्ट इसका फोर्थ है 125, और पावर है इसकी माइनस की 1/3। तो ये जो है 125 ये होता है 5 का क्यूब होता है, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगी, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 5 की पावर -1 आ गई, जिसको हम लोग रेसिप्रोकल करके 1/5 आंसर आ जाएगा।
चाहे तो आप यहाँ भी छोड़ सकते हैं, चाहे आप ये लिख सकते हैं, दोनों ही सही है। अब ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। बहुत छोटी छोटी एक्सरसाइज है ये, आपके लिए मैंने वीडियो इसलिए अलग अलग बनाए हैं जिससे कि आपको कोई परेशानी ना हो। अब जो थर्ड है इसको करना है आपको सिंप्लीफाई। इसमें कुछ आपको फॉर्मूले भी याद रखने पड़ेंगे, मैं बताऊंगा। देखिए 2 टू पावर 2/3 डॉट 2 टू पावर 1/5। इसमें क्या होता है, फॉर्मूला लगता है, याद रखना। इसमें बेस सेम है और पावर अलग अलग है। क्या है, बेस सेम है और पावर अलग अलग है, यानी कि डॉट लगा है, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ पे फॉर्मूला होता है am+1 पावर। क्या मतलब ये हुआ कि मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है, ये रूल है। तो हम बस यहाँ क्या करेंगे, इन पावर को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। अब देखिए पावर है तो पावर के रूप में रहेंगी। 5 और 3 का एलसीएम लोगे 15 आएगा। 3 5 जा 5 2 जा 10, 5 3 जा 3। अब यहाँ पे निकल के आएगा 2, 10 + 13 और अपॉन 15। ये आपका आंसर आ गया। बहुत सरल था ये भी। अब सेकंड करेंगे इसका हिस्सा, वो है 1 3/3 और पावर में 7 है। ब्रैकेट खोलेंगे क्योंकि रूल ये कहता है कि अगर हम ब्रैकेट के बाहर पावर लगी है तो जो भी अंदर नंबर होंगे उन सब पे ऊपर वो पावर आ जाएगी अलग अलग, ऊपर नीचे। 1 के ऊपर भी पावर आ गई और इसके ऊपर भी पावर आ जाती है। 1 की पावर 7 का मतलब 1 ही रहेगा, और 3 की पावर 3 × 7, पावर की मल्टीप्लाई पावर से होती है, तो 321। ये आपका आंसर ऐसे भी लिख सकते हैं, आप चाहो तो उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसा भी आपकी इच्छा हो वो लिख सकते हैं, दोनों ही सही होते हैं। अब क्वेश्चन इसका करेंगे हम लोग थर्ड। तो ये समझ में आ गया होगा। देखिए इसका जो थर्ड क्वेश्चन है वो डिवाइड को लेके है। इसमें डिवाइड वाला रूल लगेगा। जैसे मल्टीप्लाई में पावर प्लस होती थी, तो अगर बेस सेम है तो डिवाइड के केस में पावर माइनस होंगी। ध्यान रखना, मल्टीप्लाई जो होती थी तो क्या होता था कि प्लस हो जाती थी, और यहाँ पे माइनस हो जाएगा। ये फॉर्मूला है। तो यहाँ पे एलसीएम लेंगे 4 आएगा, 2 2 जा 4, तो यहाँ पे बचेगा 11 पावर 1/4। ये आंसर आएगा। बहुत सिंपल है ये भी। और फोर्थ है आपका 7 होल 1/2 8 पावर 1/2, यानी 7 पावर 1/2 और 8 पावर 1/2। यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि बेस अलग है, पावर सेम है। तो इसके लिए फॉर्मूला हम लोग ऐसा लगाते हैं कि जो बेस होते हैं उनकी मल्टीप्लाई हो जाती है, पावर कॉमन में आ जाती है। यानी कि यहाँ पे अगर फॉर्मूला लिखेंगे तो क्या लगेगा, a पावर m डॉट b पावर m इक्वल टू ab, और बाहर होगी पावर कॉमन। ये रख गया फॉर्मूला। तो 7 8 जा 56 और पावर 1/2 है। ये आंसर आ गया। इस तरीके से हमने ये अपने एक्सरसाइज 1.6 भी पूरी कर ली, और इस तरीके से हमारा ये चैप्टर पूरा फिनिश हो जाता है। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।